स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे वैकेंसीज जारी की गई थी, जिसका फॉर्म भरना एक्चुअल में स्टार्ट हो जाना था, लेकिन किसी रीजन से बार बार रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा था। तो फाइनली अभी वेबसाइट सही वर्क कर रही है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भर सकते हैं, उसके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो आप सबके लिए लेकर हम आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक अपील आप सभी से है, व्हाट्सअप चैनल की लिंक हमने कमेंट सेक्शन में दे दी है, क्योंकि टेलीग्राम पे अभी बहुत कुछ चल रहा है सरकार का, तो उस पर चीज़ें नहीं हो पा रही। तो आप व्हाट्सअप चैनल जरूर जुड़ जाइएगा टेक स्टडी ITI। कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी मिल जाएगी। वहाँ पे आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिस नहीं होगी, अगर गलती से यूट्यूब पे नहीं मिलती तब भी। तो वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे इस पर डिटेल में हमने बता दिया था वीडियो बना के, बट एक बार फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है उसके ऊपर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ITI फिटर, ITI टर्नर, ITI वेल्डर, ITI मशीनिस्ट और ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो हैं एलिजिबल हैं। 350 से ऊपर वैकेंसी इसमें। फिटर की 127, टर्नर की 93, वेल्डर की 44, मशीनिस्ट की 40 और इलेक्ट्रीशियन में 58 सीट जारी की गई है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ रखी गई है 10th प्लस ITI, साथ में आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसिप यानी NAC अप्रेंटिसिप की हो अपने ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट जनरल EWS की 29 साल, OBC SC ST OBC की 32 साल और SC ST में 34 साल एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट। सैलरी की बात करें अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। 4 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है। 10 जुलाई 2026 फॉर्म भरने की यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो जनरल EWS OBC के लिए 200 रुपये है, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई फ़ीस नहीं लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट आपका होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। 2 घंटे की ड्यूरेशन का रिटन टेस्ट होगा। इन सब के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अब यहाँ बात करते हैं कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप आएंगे, यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप आएंगे अब आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह का पेज। सबसे पहले यहाँ आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम आपका जो होगा आप उसे एज इट इज़ 10th की मार्कशीट के हिसाब से एंटर कर देंगे। मिडिल नेम या लास्ट नेम कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है। सिटीजनशिप आपकी इंडियन है, यस। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। पोस्ट फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन क्या है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। कैप्चा एंटर कर लिया, अब रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे अब यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन का ऑप्शन। अब लॉगिन करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा एंड पासवर्ड मिला होगा। दोनों चीज़ें आपके मोबाइल नंबर पे आ चुकी हैं, उन्हें आपको लेना है, एंटर करना और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे आपके सामने देखिए कुछ पोर्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आप होम पेज पे रहेंगे, जहाँ आपने जो डिटेल भरी वो दिखेंगी। फिर पर्सनल इन्फो आपको भरना है, अदर डिटेल्स भरनी, क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसका डिटेल आपको देना है, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने, एप्लीकेशन का प्रीव्यू और पेमेंट का पेज सबसे लास्ट में आएगा। जो एलिजिबल रहेंगे, जिनका पेमेंट नहीं लगेगा वो प्रीव्यू के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने फादर्स या हस्बैंड का नेम, जो भी गार्जियन उनका नाम लिखना है। मदर्स का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, मदर्स नेम, ठीक है। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर आपको 12 डिजिट का एंटर करना और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना, जैसे कोई मोल हो, कोई कट का चिन्ह हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आएगा लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी आ गया। अब हिंदी में आप क्या क्या कर सकते हैं, रीड, राइट या स्पीक, अगर तीनों है तो तीनों। नेक्स्ट अगली मान लो आती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश में आप क्या क्या कर सकते हैं, रीड, राइट, स्पीक कर सकते हैं, टिक करिए नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। इस तरह से लैंग्वेज हो गया। फिर आता है फैमिली डिटेल। अब फैमिली डिटेल आपको इसमें देना है, क्या क्या देना होगा फैमिली डिटेल, जो जैसे मम्मी पापा हैं उनका आपको नाम लिखना है, उनका एज, उनसे रिलेशन क्या है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे सन, डॉटर, स्पाउस, मदर, फादर, इतनी चीज़ें हैं, मतलब इसमें सिस्टर वगैरह का नहीं देना है, ठीक है।
बेटा बेटी कोई हो, मम्मी पापा हो या स्पाउस हो, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी, उनकी डिटेल आपको देनी, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिख के बता देते हैं, जैसे अगर आप पापा का लिखें यहाँ पे, तो उनकी एज आपको सेलेक्ट करनी, ठीक है, कि एज उनकी कितनी है, उनसे रिलेशन आपका क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फार्मर हैं, जो भी है, ठीक है, वो आप लिखेंगे एंड लोकेशन आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोकेशन उनकी इंटर कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरीके से मम्मी का, जिसका भी आप चाहें उसका डिटेल यहाँ दे सकते हैं। फिर आपको अपना एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे लिखना है, परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, आपका वो सेम एड्रेस यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो कर लिया हमने सब कुछ इंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपकी पर्सनल इन्फो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे अदर डिटेल पे। अदर डिटेल में देखिए आपकी कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी। हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको वो शो करना चाहते हैं, कंप्लीट फॉर्म भरना दिखा दें। बाकी में जो फीस लगेगी उसका प्रोसेस हम आपको पूरा बता देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, आपकी कैटेगरी, अब सब कैटेगरी में क्या होता है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। ठीक है, जो आपकी सब कैटेगरी होगी उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आता है फिजिकली आप डिसेबिलिटी है या नहीं, अगर है तो यस, यस करेंगे तो उसका डिटेल आपको देना है, क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, परसेंटेज कितना है, सब कुछ। ठीक, नो करेंगे तो नहीं मांगी जाएंगी डिटेल। क्या आप गवर्नमेंट या सिविल या मिलिट्री सर्विस में रहे हैं, यस या नो। आर यू अ रिसिपेंट ऑफ पेंशन आइदर मिलिट्री या सिविल, नो। स्टेट मिनिमम पे एक्सेप्टेबल टू यू। अब यहाँ आपको एक चीज़ लिखनी होगी कि मिनिमम कितना पेमेंट आपको मिले तो उसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो डाल दीजिए अपने हिसाब से, कुछ भी डाल दीजिए, उससे कुछ होगा नहीं। इफ़ सेलेक्टेड हाउ सून वुड यू एबल टू ज्वाइन ड्यूटी, मतलब कितने दिन में, आप मंथ, डेज जो चाहे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हुए तो हम 7 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। आर यू विलिंग टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यस। हैव यू बीन कैंडिडेट फॉर एनी अदर पोस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप पहले से काम करें तो यस, अदरवाइज नो। हैव अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट स्कॉलरशिप एल्सवेयर, नो। अगर आपने कहीं स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई किया तो यस या नो करना है। डू यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ऑक्यूपेशन और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी अगर आप करते हैं तो उसका आप यस या नो दे सकते हैं, कोई बिजनेस वगैरह पार्ट टाइम जॉब हो। हैव यू बीन कन्विक्टेड फॉर एनी, कोई क्रिमिनल केस है तो यस या नो, तो नो कर देंगे। डू यू टेक पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप उसका नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, जो खेलते हो नाम दे दीजिए। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन, ठीक, अगर है तो ठीक, नहीं तो नो। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगली डिटेल आती क्वालिफ़िकेशन की। अब क्वालिफ़िकेशन में देखिए यहाँ पे आएगी आपकी चीज़ें, मिनिमम 55% मार्क्स एंड एबव इन ITI ट्रेड, आप इसको करेंगे यस। मस्ट पॉजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड NAC इशूड बाय NCVT, इसे भी आप करेंगे यस। हैव यू रिसीव्ड योर मार्कशीट इन GPA फॉर्मेट, GPA फॉर्मेट मतलब ग्रेडिंग हो तो आप उसको नो कर देंगे, क्योंकि आप में तो नंबर्स हैं ना। ये हो गया। अब यहाँ आते हैं 10th का आपको डिटेल देना है, स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, तो स्कूल या कॉलेज का आप नाम यहाँ पे लिख देंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आप अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, जो भी आपका बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो हो आपका। ठीक है, 2015 आपका पासिंग मार्क हो गया। अब यहाँ है टोटल मार्क्स कितना था, ठीक, वो हमने एंटर कर दिया। कितना आपको मिला है, ठीक है, वो हमने एंटर कर दिया। परसेंटेज भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी कर देते हैं। आपका जितना है सही कैलकुलेट कीजिएगा। मोड आपका रेगुलर है, ईयर्स स्टडीड 1 ईयर, हाई स्कूल 1 ईयर का रहता है। ठीक, नेक्स्ट आता है ITI या NTC का, तो इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, हो गया। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, NCVT या SCVT हो सकता है आपका, जो रहेगा वो एंटर करेंगे। पासिंग ईयर, नेक्स्ट आता है मार्क, कितना नंबर आपको इसमें मिला है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे अगर डाल दें 840, ठीक है, परसेंटेज आपको सही सही जोड़ के लिख देना है, जितना परसेंटेज आपका रहेगा। नेक्स्ट आता है रेगुलर, नेक्स्ट आता है 2 ईयर, इलेक्ट्रीशियन 2 ईयर का होता है। ठीक है, हो गई डिटेल, सेव एंड नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस का डिटेल आएगा। ठीक, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, नो कर देना। डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द फील्ड, आर यू अ फ्रेशर, यस करेंगे तो उसकी डिटेल देनी है, नो करेंगे तो कोई डिटेल नहीं देनी है, सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट। क्या क्या लगेगा देखिए,
सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी, नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। कितने केबी तक का होना चाहिए? तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपके होने चाहिए, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ में होने चाहिए 50 केबी से 200 केबी तक के, और फ़ोटो आपकी 20 केबी से 60 केबी और सिग्नेचर 10 केबी से 60 केबी तक का होना चाहिए। ठीक है। 10वीं का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे एकेडमिक मार्कशीट करनी है, मार्कशीट करना है, आईटीआई की मार्कशीट यहाँ करनी है। यहाँ आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ अपना फ़ोटो आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड करना है, यहाँ आईटीआई की मार्कशीट एज अ सिंगल पीडीएफ यानी कंसोलिडेटेड मार्कशीट, यहाँ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सब कुछ लिखा हुआ, जो लिखा है वही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं, आप उसे व्यू भी कर सकते हैं, एक बार ज़रूर मिलान कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपने किसी जगह पे कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, तो उसे आप अभी भी यहाँ पे वापस फाइल चूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, अगेन चूज़ फाइल, अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। ठीक है। बदलना हो आप बदलेंगे, वापस वो बदल भी जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, चूज़ फाइल, अपलोड, ठीक कर लिया। अब यहाँ आता है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस। अब आप यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उन्हें आप जो है दे सकते हैं, वहीं पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 सिटी जो है चूज़ कर दी, ऐसे आप लोग कर देना आपके आसपास जो रहे जहाँ आपको जाना सूटेबल हो। फाइल्स अपलोड हो गई, एग्ज़ाम सिटी हो गई, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब आ जाएगा एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू। ठीक है। आपको अपना प्रीव्यू देख लेना एप्लीकेशन का, एक एक चीज़ें अच्छे से मिला लेनी, आपने सब कुछ सही से किया है कंप्लीट कि नहीं। अगर लगता है सब सही है तो आप यहाँ टिक करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे चल सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैक जाके उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ आप आएंगे, अब यहाँ आ जाएगा रिव्यू कर चुके आप एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। प्रोसेस फॉर चालान या पेमेंट अपलोड। अब यहाँ देखिए जो पेमेंट आपको अपलोड करना है उसका एक तरीका है एक्चुअल में। ठीक है। जिनका पेमेंट लगेगा उनके लिए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नहीं लगेगा, ठीक है, और जिनका लगेगा उन्हें यहाँ पे इस पोर्शन पे पेमेंट करना होगा। फिर आपको पेमेंट का पूरा प्रोसेस देखिए क्या है। सबसे पहले आपको इस लिंक को ओपन करना है। ठीक है। इसमें आप BEML टाइप करेंगे, आ जाएगा BEML कॉर्पोरेट ऑफिस। उसमें आप जाएंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर पे, कैप्चा एंटर करेंगे, पेमेंट करेंगे, एक चालान जनरेट होगा। ठीक है। चालान का आपको प्रिंट आउट लेना है, उसे आपको क्या करना है, इनक्लोज विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द सेम हियर। ठीक। यहाँ वो क्या हो जाएगा, यहीं पे आपको क्लिक करके एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे आप लोग चालान को अपलोड करेंगे, फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे पेमेंट, जैसे आप इस पे जाएंगे आपके सामने देखिए यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहीं आपको सर्च करना है क्या, BEML, देखिए आ गया। अब BEML यहाँ पर कहीं आ रहा है, BEML लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस आपको चूज़ करना है। कॉर्पोरेट ऑफिस चूज़ करने के बाद यहाँ देखेंगे आएगा BEML रिक्रूटमेंट, ये देखिए आपका यही वाला है ना ये। ठीक है। इसको आप चूज़ कर लेंगे, आ गया। अब यहाँ अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट क्या है, आपका जो कैटेगरी होगा वो, पोस्ट अप्लाइड फॉर फिटर जो भी आपका है 200 आ गया। ठीक है। यहाँ आए आप अपनी डिटेल इंटर किए, मोबाइल नंबर डाले, ईमेल आईडी डाले, इस पर क्लिक किए, कैप्चा एंटर किए और नेक्स्ट पे करके पेमेंट कर देंगे। जब आप पेमेंट करेंगे तो एक चालान जनरेट हो जाता है जिसका एक DDU करके एक नंबर रहता है। ठीक, UTR नंबर, उसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उसका PDF ले लीजिए, और उसी को बैक जाके वहाँ आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसी पे आप क्लिक करके अपलोड कर देंगे और फिर आप अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं techstudyit@gmail.com पे, हम आपकी उसमें भी हेल्प कर देंगे। आपका पेमेंट नहीं हो रहा है वो भी करवा के आपका फॉर्म कंप्लीट करा देंगे। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, वहाँ आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। यहाँ क्लिक करके फाइनल सबमिट ज़रूर कर दें एप्लीकेशन को। हो गया एप्लीकेशन आपका सबमिट। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। ठीक, उसका PDF आप सेव कर लीजिए, चाहे उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, यही है पूरा प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।